हेलो साथियों, सैम सूरज एंड वेलकम टू डर्टी व्हील्स। तो टाइटल बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश पासीघाट, और ये राइड जो है एक ड्रीम कम ट्रू वाला राइड है ये। तो ये राइड होने वाला है 2415 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज एज़ पर गूगल माता। इसको मैंने 4 दिन में ब्रेक किया है। फर्स्ट डे दिल्ली टू अयोध्या यूपी, देन अयोध्या टू किशनगंज बिहार, देन किशनगंज टू तेजपुर असम, एंड देन तेजपुर से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। सारा कुछ तैयारी मैंने कर लिया है, उसी के बारे में ये वीडियो है। मैंने बात किया था होटल वालों से, मैंने बात कर लिया जहाँ जहाँ मतलब मुझे रुकना है, वहाँ के आसपास के होटल से भी मैंने गूगल से फ़ोन नंबर निकाल के मैंने बात की है स्टेज के बारे में कैसा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ क्वारंटीन का भी कोई चक्कर नहीं है, आप बस आओगे, नॉर्मल आपका वो थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद एवरीथिंग क्लियर, तो आप स्टे कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप जा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये लुक जो है थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और राइड में जो है लुक थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया है जो मैंने शूट किया था दिल्ली से। एक्चुअल जो वीडियो था दिल्ली में शूट किया था मैंने निकलने से पहले, उसके साथ मैंने सेटिंग में कुछ नया ट्राई किया था, और वो नया जो है पूरी तरह फेल हो गया है। उसका ऑडियो कुछ और चल रहा है, वीडियो कुछ और चल रहा है, और वो करेक्ट नहीं हो पा रहेगा तो इसीलिए मैं एक्चुअली में अभी पासीघाट पहुँच के ये शूट कर रहा हूँ, पर फील बिल्कुल वही है जैसे कि अभी मैं दिल्ली से निकला नहीं हूँ, मैं बस तैयारी कर रहा हूँ। तो प्रिपरेशन में मेरा जो सबसे इस कहानी का इम्पोर्टेंट किरदार है वो मेरी बाइक एक्चुअली, बट मैं कहूँगा मेरा बाइक, क्योंकि हर कोई एज्यूम करता है जैसे अगर वो मेल है तो अपनी बाइक को एज अ फीमेल एज्यूम करता है, अगर फीमेल है तो अपनी बाइक को एज अ मेल एज्यूम करता है। बट मेरा जो बाइक है ना वो अपना भाई है, तो उसका नाम मैंने प्यार से रखा है रिमर, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500। तो सबसे पहले उसको तैयार करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। लॉकडाउन में इतना मेंटेन हो नहीं पाया था, वो काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, तो इसीलिए मुझे खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ गया है इस बार। बट ऐसे अगर मेंटेन रहता तो इतना खर्चा नहीं आता। तो सबसे पहले तो उसका फुल सर्विस हुआ है, उसके बाद उसकी जो बैटरी है वो बहुत पुराना, मतलब वो बैकअप इतना नहीं उठा रहा था, तो बैटरी मैंने उसका चेंज किया है। 15 एम्पियर ड्राई बैटरी डाला है मैंने इस बार, वो गुड फॉर 500 सीसी इंजन, 15 एम्पियर का है वो। और उसके बाद शॉकर का काम हुआ है उसका, थोड़ा स्प्रिंग शायद उसका थोड़ा बैठ गया था। अब इतना चल चुका है यार, 32,000 किलोमीटर चल चुका है, तो थोड़ा तो इफ़ेक्ट होगा। तो शॉकर का काम हुआ है उसका। उसके बाद हाँ, उसमें मैंने जो सिमटेक का मेरा हज़ार्ड लाइट सिस्टम था, तो उसका जो फ्लैशर मॉड्यूल होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, शायद उसकी वायरिंग में लूज़ हो गया था या कुछ हो गया था। वो कभी बंद होता है कभी चलता है, थोड़ा हिलाओ तो चलने लगता है, तो इसीलिए मैंने वो फ्लैशर मॉड्यूल जो है वो चेंज किया है। बाकी बल्ब तो मेरे पास सेट 4 बल्ब का 4 LED का सेट तो पहले से था मेरे पास, तो बस ये था उसका, और इतने में वो कंप्लीट हो गया। तो टोटल जो खर्चा आया है वो लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास आया है मेरा। तो इतने में अपना भाई बिल्कुल रेडी, और आपका भाई भी रेडी। तो ये हो गया मेरा, बाइक की तैयारी हो गई। उसके बाद एसेसरीज़ में अगर मैं बोलूँ तो राइडिंग गियर्स मेरे पास सारे हैं, सारे आई मीन राइडिंग जैकेट है, और राइडिंग पैंट नहीं है मेरे पास, नी गार्ड है। तो जो राइडिंग जैकेट है मेरे पास वो है BBG का है, नेविगेटर, मॉडल का नाम है नेविगेटर। वो पड़ा था मुझे कुछ 7 से 8 हज़ार के बीच पड़ा था, काफ़ी पहले, तो 2017 में ही लिया था, वो है। उसके बाद में नी गार्ड है मेरा, वो मुझे कुछ पड़ा था 2800 के आसपास, बायोनिक नी गार्ड है। राइडिंग शूज़ है मेरे पास, वो मुझे कुछ 8000 का पड़ा था। और हाँ, मेरे पास जो राइडिंग शू है वो वाटरप्रूफ नहीं है, लेदर का है, और वो वाटरप्रूफ नहीं है, रेजिस्टेंट भी है या नहीं पता नहीं। तो उसके लिए मुझे एक रेन कवर लेना पड़ा, शू कवर, तो वो मैंने लिया है। वो मुझे कुछ पड़ा है 1100 का, तो विथ सोल सब कुछ मतलब सही फिट हो जा रहा है, उसमें फिटमेंट भी सही है। उसके बाद मैंने लिया है राइडिंग ग्लव्स, जो आपने अगर मेरा कन्याकुमारी वाला सीरीज़ देखा होगा तो उसमें जो है मेरा राइडिंग ग्लव जो है वही रह गया था। आई मीन मैंने रखा था पर छूटा नहीं, मैंने मतलब गुम नहीं किया,
जस्ट रखा था मैंने, जब वापस आया लेने के लिए तो वो था नहीं वहाँ पे, कोई ले गया था। पहले वाला था वो स्कोइको का था, विंटर प्लस वाटरप्रूफ, और वो बहुत ही अच्छा था, मुझे मतलब बहुत सेटिस्फाइड था मैं उससे। तो इस बार भी मैंने वैसा ही कुछ ढूंढने की कोशिश की, तो ये भी विंटर प्लस वाटरप्रूफ मिला है, पर ये है लोन रेंजर का, और इसका फिटिंग भी ठीक ठाक ही लग रहा है। पर देखते हैं, क्योंकि इस राइड ख़त्म होने के बाद मैं आपको जितना मेरा एक्सेसरीज़ है ना, इन सब का एक रिव्यू दूंगा, जो राइड वाली पूरी सीरीज़ है इसके बाद, विथ प्रोज एंड कॉन्स, यूज़र एक्सपीरियंस, सारा कुछ विथ प्राइस। कैमरा, अगर आपने कन्याकुमारी का सीरीज़ देखा होगा तो उसमें मेरा जो एक्शन कैमरा का फुटेज है, जो हेलमेट में लगता है, माउंट होता है, उसका इतना सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं दिखा होगा आपको। उसमें विंड ब्लास्ट बहुत गजब का है, मतलब पैथेटिक है बिल्कुल, बहुत तेज़ विंड ब्लास्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ कोई समझ नहीं पाएगा, वो तो मैंने खुद बोला था, मुझे याद है, इसलिए मैं समझ पाता हूँ कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई समझ नहीं पाएगा कि बंदा बोल क्या रहा है, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट है, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल। तो मैंने अपग्रेड किया है GoPro Hero 7, और अगर आप भी सीरियस हो इस चीज़ को लेके, अगर आपको आगे तक कंटिन्यू करना है ये चीज़, तो मैं समझता हूँ फाइनल डेस्टिनेशन वो GoPro ही है। आप जितना भी वो SJ कैम कुछ भी ट्राई कर लो, फाइनली आपको आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अगर कह रहा हूँ अभी से, अगर आपके पास बजट है, अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, तो बजट है अगर, तो मैं कहूँगा अभी से इसी में इन्वेस्ट करो। इधर उधर इन्वेस्ट करके बेकार है, फाइनली आपको GoPro पे ही आना पड़ेगा। और मैंने Hero 8 नहीं लिया इसलिए क्योंकि उसमें जो अपग्रेड्स हैं Hero 7 के मुकाबले, वो शायद एक मोटो व्लॉगर के लिए नहीं है। पहला तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उसमें ये है कि उसके जो लेंस है, लेंस के ऊपर जो एक ग्लास कवर होता है, वो रिप्लेसेबल है ही नहीं। अगर सपोज़ हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं लग गया, कहीं उसको मतलब कुछ हो गया, तो क्रैक हो गया, अगर वो आगे से टूट गया ना, तो फिर आपका पूरा का पूरा GoPro बेकार है, वो रिप्लेस नहीं होता है। और ये Hero 7 में या उससे 5-6 में भी ऐसा कुछ नहीं है शायद, या फिर Hero 7 में तो ऐसा नहीं है, आपका ऊपर का कवर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसका कुछ इंश्योरेंस भी होता है शायद, जिसकी वजह से आपको वो पूरा Hero 8 रिप्लेस हो जाता है, बट वो भी शायद इंडिया में नहीं है, वो बाहर कंट्रीज़ में अवेलेबल है, यहाँ इंडिया में शायद वो भी नहीं है। तो ये कारण था। और दूसरा जो उसका है हाइपर स्मूथ, जो उसमें आया है Hero 7 के कंपेयर में, जो एडवांटेज है उसका, तो वो हाइपर स्मूथ भी कब काम करता है, जब आप वाइड एंगल पे नहीं हो। और हमें तो वाइड एंगल चाहिए होता है, हमें 30% अपना बाइक का दिखाना होता है, 70% आगे का नज़ारा दिखाना होता है, तो उसमें हमें वाइड एंगल चाहिए होता है। तो वाइड एंगल में, सुपर वाइड एंगल में वो भी काम नहीं करता है, तो मतलब हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं है। मोटो ब्लॉगर्स के लिए मुझे नहीं लगता वो अपग्रेड सही है। तो 9 कैसा है पता नहीं, वो तो खैर बात की बात है, अभी लिया नहीं है मैंने, देखा भी नहीं है 9 अभी तक कैसा है, और प्राइस भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है अभी। तो अभी Hero 7 बेस्ट है, तो इसीलिए मैंने Hero 7 लिया है। कैमरा अपग्रेड मैंने यही किया है। और ये DSLR जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, Nikon D5200, ये मैंने पहले लिया था, काफ़ी मुझे हो गया, 2016 में लिया था मैंने ये, तो अभी तक मेरा साथ दे रहा है। इसमें लेंस अपग्रेड करना होगा, बट देखेंगे बाद में। अब बात करते हैं मेरे लगेज की। तो मेरे पास है टैंक बैग सोलेस का, और रेन कवर के साथ आता है, और उसका मैग्नेट जो है काफ़ी मज़बूत है। मतलब टैंक बैग जो, जैसे रॉयल एनफील्ड का मेरा टैंक है, वो तो पूरा मेटल टैंक है, तो उसमें जो साथ में स्ट्रैप्स आते हैं, स्ट्रैप्स का मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसका मैग्नेट जो है चारों, मतलब इतना पावरफुल है, उसी से मेरा काम चल जाता है। मैंने कभी उसका स्ट्रैप यूज़ ही नहीं किया। पीछे सैडल बैग है मेरे पास गोल्डन राइडर का, तो मैं उसमें भी जो साथ में जो रेन कवर है, मैं उसी पे डिपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि पूरा वो टैरप्लिन होता है ना, तिरपाल वगैरह, मैं पूरा कवर करके लेके जाऊँ, बट वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया। मैं सीधा जो उसके साथ जो रेन कवच मिला है, मैं उसी पर डिपेंड कर रहा हूँ। और राइडिंग गैजेट्स की अगर बात करें, तो मेरे हेलमेट में इंटरकॉम डिवाइस है, जो वैसे तो राइडर टू राइडर कनेक्ट भी होता है और फ़ोन से भी कनेक्ट होता है। और नेविगेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेविगेशन है, खासकर मुझे रास्ते याद नहीं रहते, और मैं इस तरह का बंदा हूँ कि मैं मैक्सिमम 90% में नेविगेशन पे ही डिपेंड करता हूँ, कहीं भी मैं राइड जाता हूँ। तो चूँकि ये सोलो राइड है, बिल्कुल टोटली अकेला जा रहा हूँ, मोर देन 80% मैं नेविगेशन गूगल मैप्स पे ही डिपेंड करके जा रहा हूँ। तो नेविगेशन के लिए मैं अपना फ़ोन ही यूज़ करता हूँ। तो नेविगेशन में क्या है कि फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो उसके लिए मुझे चाहिए पावर बैकअप। तो पावर बैकअप के लिए मैंने लिया है पोर्ट्रॉनिक्स का पावर बैंक। ये 20,000 mAh का है, और ये पड़ा था मुझे कुछ 1400 का। तो ये लिया है मैंने,
क्योंकि इस वैसे तो मेरे बाइक पे भी है एक माउंट प्लस चार्जर लगा हुआ है, बट उसका चार्जर मैंने कन्याकुमारी राइड में जब यूज़ किया ना तो ऐसा लगा स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी नहीं है, और उसने मेरा चार्जर, फ़ोन का जो चार्जिंग सॉकेट होता है वो भी ख़राब कर दिया। अब फ़ोन क्या होता है, चार्ज कभी छोड़ रहा है कभी ले रहा है, उस तरह की प्रॉब्लम इश्यूज़ आ गए थे मेरे फ़ोन के चार्जिंग में भी। इस बार मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, मैं पावर बैंक से ही चार्ज करूँगा अपना फ़ोन। तो ये थी सारी तैयारी जो भी मैंने की है, और बस बाकी सब बढ़िया। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड। तो इस वीडियो के बाद राइड की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी हिम्मत की रात बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही होगी राइड पे मुलाकात। बाय 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 बाय।